आज हम कोरियन रेसिपी बनाएंगे जिसे कोरियन सैंडविच कहते हैं। 10 से 15 मिनट में बहुत आसानी से आप इसे बना सकती हैं। इसमें अंडे और कुछ सब्जियों की ज़रूरत होती है। बच्चे वैसे भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप सैंडविच बना के देंगी तो बड़े शौक से इसे खा लेंगे। ये कोरियन टोस्ट सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी, चीज़ी, क्रीमी, स्पाइसी और टेंगी बन के तैयार होती है। तो इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। तो चलिए, हमें चाहिए 2 अंडे। एक बाउल में हम 2 अंडे तोड़ लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से फेंटेंगे। लेकिन उसके पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ ही हम ज़रूरत के हिसाब से नमक लेंगे। नमक हमें यहाँ अंडे और सब्ज़ी के हिसाब से डालना है। और अब अंडे को हम फेंटना शुरू करेंगे। आप इस अंडे को इतना फेंटिएगा कि इसमें अच्छा सा झाग बन जाए, जिसकी वजह से जब आप अंडा फ्राई करेंगे यानी ऑमलेट बनाएंगी तो वो बहुत ही फ्लफ़ी बन कर के तैयार होगा। तो देखिए, अंडे में इतना सारा झाग आ गया है। अब रखते हैं हम इसे साइड में और दूसरा बाउल लेंगे। अब इसके अंदर हम लेंगे कैबेज हमारी 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई है। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पे हाफ कप गाजर, इसे भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ हम लेंगे 1/4 कप जो है वो स्प्रिंग अनियन हमने ले ली है। और फेंटे हुए अंडे को हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें खूब अच्छी तरीके से अंडे के साथ में मिक्स करना है। सब्ज़ी हमने यहाँ पे कच्ची इस्तेमाल की है और ये सब्ज़ी अभी आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन अंडे में नमक होने की वजह से ये सब्ज़ी थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे हमें अच्छी तरीके से मिला करके और साइड में रख देना है। अब हमें ज़रूरत होगी ब्रेड की, तो चलिए हम यहाँ पे ब्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेड की स्लाइस ले ली है। तो आप जब भी ब्रेड लीजिए तो मेक श्योर कीजिए कि वो ब्रेड फ्रेश हो, क्योंकि ताज़े ब्रेड से सैंडविच बहुत अच्छी बनकर के तैयार होती है। तो चलिए, अभी हमें इसे टोस्ट करना है। तो एक पैन हम गरम करेंगे, उसमें हम बिल्कुल ठेले वालों की तरह यहाँ पे बटर लगा देंगे और उसके ऊपर हम अपने ब्रेड को रख देंगे। और इसे हमें फ्लेम स्लो करके बनाना है, क्योंकि अगर आपकी फ्लेम तेज़ होगी तो ब्रेड में कलर जल्दी आ जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो हमें इसे टोस्ट करना है, तो हमें इसे थोड़ा पेशेंस रख करके बनाना होगा। जब ये एक तरफ से हल्की सी सुनहरी हो जाएगी तब हम इसे टर्न करेंगे। बस ऐसे ही गोल्डन कलर हमें चाहिए। देखिए कितनी अच्छी सी सुनहरी सुनहरी बनी है और ये बड़ी ही क्रिस्पी बनती है। बिल्कुल ब्रेड बन के तैयार हो गई है। तो चलिए, इसी तरह हम सारी ब्रेड को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, यानी कि हम इसे टोस्ट कर लेते हैं। फ्राई नहीं करना है, बस थोड़े से बटर के साथ हमें इसे टोस्ट करना है। ब्रेड हमने यहाँ पे टोस्ट कर ली है, देखिए इसका रंग कितना अच्छा आया है। अब चलते हैं हम अंडा फ्राई करने की तरफ। तो पैन के अंदर हम उसी पैन में 1 टेबलस्पून हम डालेंगे बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसके बाद हमने जो सब्ज़ी और अंडे को फेंट करके मिक्स करके रखा था, अब उसे डालेंगे। एक बार हम इसे फिर से मिला लेंगे। देखिए अभी कितना सॉफ्ट हो गई है सब्ज़ी। यहाँ पे फ्लेम हम लो रखेंगे, क्योंकि इसमें सब्जियाँ ढेर सारी है तो उसे पकने में वक्त लगेगा। तो आप लो फ्लेम पे ही इसे डालिएगा। तो चलिए, बटर हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये ऑमलेट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑमलेट भी डालना है। तो हमें ऐसे अरेंज करना है जैसे कि हम एक सैंडविच का ब्रेड का स्लाइस है, उस तरीके से हमें इसे डालना है, यानी कि रेक्टेंगल शेप में हम इसे बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे। और साइड से जितना भी अंडा निकलेगा उसे पलट करके हमें शेप देते जाना है। तो आप इसी तरह अरेंज करिएगा जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, दोनों साइडों से मैं दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सब्ज़ी को फैला रही हूँ और साइड से इक्वल करते जा रही हूँ, ताकि वो एक रेक्टेंगल का शेप ले ले। और जो बचा हुआ अंडा है वो ऊपर से हम पोर कर देंगे। और शेप को भी मेंटेन करना है। फ्लेम को हमने स्लो रखी है ताकि वो एक तरफ से बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। और इसके बीच में से हमें अब 2 टुकड़े कर लेने हैं, यानी कि अब ये सॉफ्ट है तो हम इसी वक्त इस पे स्पैचुला से निशान कर लेंगे और कटिंग कर देंगे, ताकि जब हम इसे पलटें ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो। देखिए, ये एक साइड से अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब इसे बहुत ही इत्मीनान के साथ पलट देंगे। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। दूसरे को भी हम इसी तरह पलट देंगे। इसे पकने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगे थे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सेकेंगे और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। ये लो फ्लेम पे बहुत अच्छी क्रिस्पी से अंडा हमारा पक के तैयार होगा। लीजिए, दूसरी तरफ से भी तैयार हो गया है। तो हम इसके ऊपर अब चीज़ स्लाइस रखेंगे।
पैन गरम है, अंडा गरम है, इसकी वजह से स्लाइस जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब हम एक ब्रेड लेंगे और ब्रेड के ऊपर पहले हम लगाएंगे टमाटो केचप। मज़ेदार सा चीज़ी ऑमलेट बनकर के तैयार है। चलिए ब्रेड के ऊपर टमाटो केचप लगा लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से दोनों ब्रेड पे हमें लगाना है। अब इसके ऊपर हम ऑमलेट का एक एक पीस दोनों पे भी रख देंगे। अब इसमें मायोनीज़ भी डालेंगे। तो ये चीज़ स्लाइस के ऊपर हमें मायोनीज़ भी डालनी है। मायोनीज़ और सॉस आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे। बिल्कुल सैंडविच हमारी बनके तैयार है। इसे हम अब बीच में से कट कर देंगे। तो कट करने के लिए आप ब्रेड नाइफ का इस्तेमाल करिए या तो बहुत ही शार्प छुरी का इस्तेमाल करिए जिससे इसके पीसेस बहुत अच्छे कटे, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरीके से टोस्ट कर दिया है। यहाँ पे आप सैंडविच का लुक देख सकती हैं। सारी लेयर हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। माशाल्लाह दिखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में तो ये उससे भी लाजवाब थी। इसमें हमने सारी चीज़ें बच्चों के पसंद की डाली है। इसमें हमने चीज़, मायोनीज़ और सॉस का इस्तेमाल किया है जो बच्चों को बेहद पसंद है। और हेल्थ के हिसाब से देखें तो हमने इसमें अंडा और सब्ज़ी का भी इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही कम वक्त में बन के तैयार होती है। तो आप इसे चाहें तो अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं। रमज़ान की आमद है, मैं आपके साथ आगे रमज़ान की भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।